नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम औसत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम आगे परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही परिचर्चा भी कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए हमारा वीडियो महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका रिस्पांस जब आप पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्स के प्रथम n गुणजों का औसत बताओ। दोस्तों, यक्स के प्रथम n गुणज क्या होते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। यक्स का पहला गुणज x इंटू 1 होता है। गुणज का मतलब धन संख्याएं किसी संख्या की गुणज होती हैं। दूसरा गुणज x का होगा x इंटू 2, तीसरा गुणज x इंटू 3, चौथा गुणज x इंटू 4। इस टाइप से n गुणज तक जाएंगे तो nवां गुणज x इंटू n होगा। दोस्तों, इसका औसत हमको निकालना है तो औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। चरों का योग बटे चरों की संख्या। हम इसका योग कर लेते हैं तो x इंटू 1, x इंटू 2, x इंटू 3, x इंटू 4, x इंटू n, ये चरों का योग हो गया। इसमें दोस्तों n पद हैं तो पदों की संख्या से हम n से भाग कर दिए। आप देखिए सभी पदों में x कॉमन है तो x को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर 1, x बाहर आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4। इस टाइप से यह अंतिम पद प्लस n होगा। x हम पहले ही कॉमन कर चुके हैं अपान चरों का योग बटे चरों की संख्या n। प्रथम n धन संख्याओं का योग मैंने पहले ही वीडियो में बताया है। पहले ही वीडियो में हमने बताया है इसके विषय में कि प्रथम n धन संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 अपान 2। ये प्रथम n धन संख्याओं के योग का मान हमने लिख दिया बटे n। दोस्तों, ये n से n का डिवीजन हो जाएगा और ये हो जाएगा x n प्लस 1 अपान 2। ऊपर लिख देते हैं। यह औसत हमारा आ गया x n प्लस 1 अपान 2, x इंटू n प्लस 1 अपान 2। तो ये x के प्रथम n गुणजों का औसत हमने निकाला x इंटू n प्लस 1 अपान 2। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस पर बना सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बना है। किस टाइप का क्वेश्चन इस पर बनता है ये उस पर परिचर्चा कर लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। तो यहाँ x का मान 3 हुआ, n का मान 5। x के प्रथम n गुणजों का औसत निकालना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो अभी हमने फार्मूला आपको बताया है। औसत हो जाएगा x इंटू n प्लस 1 अपान 2। यहाँ वैल्यू हम रख देंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 3, n प्लस 1 5 प्लस 1 अपान 2। तो दोस्तों ये आपका 3 5 1 6 बटा 2, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9। तो इस प्रकार से 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 9 हो गया। जो फार्मूला हमने यहाँ डेरिवेट किया है इसके एप्लीकेशन पर प्रश्न पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया। एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। दो के प्रथम 9 गुणजों का
औसत बताओ। तो यहाँ पर x बराबर 2 हुआ, गुणजों की संख्या 9, 2 के 9 गुणन लेना है। हमने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया है औसत निकालने के लिए, गुणजों का औसत निकालना है। तो x n+1/2, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, n+1 कर देंगे दोस्तों, तो 9 और 1 10, 10/2, 2 × 10, 5 दूना 10। तो इस प्रकार से 2 के प्रथम 9 गुणजों का औसत 10 हुआ। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता है, प्रश्न कोई छोटा नहीं होता किसी परीक्षा में, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको स्कोर करना है तो सभी प्रश्नों को करना होता है। आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एसएससी में तो कई बार आ चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, जहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाएगा आप सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको तरीका हमने बता दिया। अब आइए हम इसी कड़ी में एक और दूसरा फार्मूला लेकर आते हैं, डेरिवेट करके आपको समझाते हैं। यक्स के प्रथम n गुणजों के वर्गों का औसत बताओ। यक्स के प्रथम n गुणजों के वर्गों का औसत बताओ। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। यक्स के गुणज जो होंगे x × 1 इनका वर्ग, दूसरा x × 2 वर्ग, x × 3 वर्ग, x × n वर्ग। तो इस टाइप से पहला गुणज x × 1, दूसरा x × 2, तीसरा x × 3, इस प्रकार से नवा गुणज x × n और इसका वर्ग, वर्गों का औसत हमें निकालना है। प्रश्न में स्पष्ट दिया है वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो आइए वर्गों का औसत ज्ञात करते हैं। औसत का फार्मूला हमने आपको बता के रखा है। औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या, या पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर x × 1 का वर्ग, x × 2 का वर्ग, x × 3 का वर्ग। इस टाइप से यहाँ पर nवां पद x × n का वर्ग अपान चरों की संख्या। चूंकि यहाँ आप देखिए पहला पद x × 1 है, दूसरा x × 2, तीसरा x × 3, चौथा x × 4, इस प्रकार nवां पद x × n है, तो पदों की संख्या n हो गई। सारे पद स्क्वायर में दिए गए हैं। अब आप देखिए सब में x² दोस्तों कॉमन हो जाएगा, बाहर ले लेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। इस टाइप से ये आपका n² लास्ट में बचेगा। लास्ट जो पद होगा, अंतिम टर्म होगा, उसमें n² बचेगा, अपान n कर देंगे। तो दोस्तों आप देखिए ये x² हुआ। 1 से n तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग हम बता चुके हैं। 1 से n तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग हम बता चुके हैं। अब वो हम यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बताए थे पहले वीडियो में, आप देखिएगा n+1 2n+1 अपान 6 और होल अपान ये n से n ये आपका कट गया। यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो ये आपका मान हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ये x² n+1 2n+1 अपान 6। ये गुणजों के वर्गों का औसत हमने निकाला। x के प्रथम n गुणजों के वर्गों का औसत। अब इसको हम एज ए फार्मूला याद रखेंगे और इसके आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो यही फार्मूला आपको विकल्प में रख सकता है। तो आप जो है किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है देखिए, जो है बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। चार के प्रथम 5 गुणजों के वर्गों का औसत बताओ। 4 के प्रथम 5 गुणजों के वर्गों का औसत बताओ। तो वर्गों के औसत की बात हमने किया अभी। फार्मूला x² n+1 2n+1 अपान 6।
ये गुणजों के वर्गों का औसत अभी मैंने डेरिवेट किया इस फार्मूले को, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ x का मान आप 4 रख देंगे, 4 का वर्ग, n का मान 5 है, ये n का मान 5 है, 5 और 1 6, फिर n का मान यहाँ 5 रखेंगे, 5 दूना 10 और 1 11/6, 6 से 6 कट गया, 4 चौक 16 गुणे 11, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 16 इक्का 16, हासिल लगा 1 और 16 इक्का 16 और 1 17। तो इस प्रकार से 176, 4 के प्रथम 5 गुणजों के वर्गों का औसत 176 हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में आपसे गुणजों के वर्गों का औसत पूछ सकता है। एक और उदाहरण हम उठाते हैं, आपको समझाते हैं बेहतर ढंग से। तीन के प्रथम 7 गुणजों के वर्गों का औसत बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों वर्गों के औसत का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, x स्क्वायर n+1 2n+1 अपान 6। यहाँ पे x का मान 3 है, n का मान आप देख रहे हैं 7 है, इसको पुट कर देंगे तो 3 का वर्ग इंटू, यहाँ पे आप देखिए 7 + 1 8, 7 दूना 14 और 1 15/6, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहले डिवीजन करते हैं, 3 × 3 9, 8 × 15/6, डिवीजन कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 × 5 15, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 × 9, 9 दूना 18, 180। तो इस प्रकार से गुणजों के वर्गों का औसत आप निकाल सकते हैं बेहतर ढंग से। प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुणजों के वर्गों का औसत आप इसको याद रखेंगे और निकाल लेंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल, एक तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस पर बनता है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। x के प्रथम n गुणजों के घनों का औसत बताओ। तो x के n गुणज जो हैं, x × 1 इसका घन, x × 2 घन, x × 3 घन, इस टाइप से x × n घन, क्योंकि हमें x के n गुणजों के घनों का औसत निकालना। तो ये गुणज हैं, इनके घनों का औसत निकालना है। तो आप देखिए जो है औसत का फार्मूला हम लगा देंगे। हमने बताया औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और डायरेक्ट ये मान लिखेंगे x × 1 का क्यूब, x × 1 का क्यूब, x × 2 का क्यूब, x × 3 का क्यूब, इस टाइप से x × n का क्यूब, क्योंकि n पद लेने हैं, बटे पदों की संख्या n। तो यहाँ पे x³ सब में कॉमन हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया। अब आइए देखिए क्या मान हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से लास्ट में आपका पद होगा वो n³, क्योंकि x कॉमन हो चुका है, x³ कॉमन आएगा बाहर, यहाँ पे x³ कॉमन आ गया बाहर। अब आप बटे n कर देंगे। दोस्तों यहाँ ऊपर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ये औसत हमारा हो गया। इस फार्मूले के विषय में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा कहाँ डिस्कस किए हैं, पहले वाले वीडियो में। प्रथम n धन संख्याओं के घनों का योग, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपान 4, फिर n से हम डिवीजन कर दिए, n से n आपका एक कट गया, डिवाइड हो गया। तो x³ n+1 का वर्ग बटे 4, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। x के प्रथम n गुणजों के घनों का औसत होता है x³ n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर आइए इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चार के
प्रथम 5 गुणजों के घनों का औसत बताओ। तो यहाँ पर x का मान 4 हुआ, n का मान 5, घनों का औसत निकालना है और घनों के औसत का फार्मूला अभी हमने बताया x³ n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। वैल्यू पुट कर देंगे, 4 का क्यूब, n का मान 5, 5 और 1 6 का वर्ग बटे 4। आप देखिए 4 चौक 16 चौका 64 इंटू 5 इंटू 6 36, 6 का 6 में डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 अपान 4, यहाँ डिवीजन कर लेंगे 16 चौका 64, 16 पच्चे 80 गुणे 36, तो 8 6 का 48, 8 त्रिक 24 और 4 28, आप आगे 0 लिख देंगे तो 2880। ये 4 के प्रथम 5 गुणजों के घनों का औसत हमने निकाला। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जीवन सर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।